हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। कमाल इंसानी यानी मानव जीवन की उच्च शिखा। ये लिखिए समर्थ गुरु श्री महात्मा रामचंद्र जी महाराज लालाजी साहब महाराज ने। महात्मा जी का जन्म 2 फरवरी 1873 में 73 में था। निर्वाण दिवस 14 अगस्त 1931। कमाल इंसानी मानव जीवन की उच्च शिखा। कमाल इंसानी इसी में है कि फना फिल्हा की सरहद में पहुंचकर बका बिल्ला में बाकी रहे। यानी आदमी की जिंदगी का उद्देश्य यह है कि ईश्वर में लय हो जाए और फिर वहां पहुंचकर उस जगह स्थिति कर ले। यही उसका कमाल है और यही उस आदर्श या आइडियल है। ये जो है, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको एक्सप्लेन करने की न तो मेरी इतनी सामर्थ्य है ना बुद्धि है, फिर भी अपनी छोटी मोटी अकल से जो मैं इसको समझा सकता हूँ, मतलब ट्रांसलेट कर सकता हूँ। एक्सप्लेन तो मैं क्या करूँ, मैं इसका अनुवाद ही कर सकता हूँ एक तरह से। तो वो मैं अपने छोटे मोटे ज्ञान से जो कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती हो तो मुझे सरल भाषा में सर मुझे क्षमा मिले। श्रीमान लालाजी महाराज ने साहब ने लिखा है कि कमाल इंसानी यानी इंसान होने का कमाल। इंसान होने की विशिष्टता क्या है? विशिष्टता ये नहीं है कि हम किसी देश के प्रेसिडेंट हो जाएं या बहुत बड़े संगीतकार हो जाएं या बहुत बड़े साहित्यकार हो जाएं। नहीं, हमारे जीवन की विशिष्टता ये है कि फना फिल्ला की सरहद में पहुंचकर बका बिल्ला में बाकी रहें। कमाल इंसान ये है कि ईश्वर से विलय की मिलन की सीमा में पहुंच के और फिर उसके बाद भी उसमें एक नया पुनर्जीवन ईश्वर रूप में हमारा नया पुनर्जीवन हो जाए। इसमें उन्होंने कहा आदमी के जीवन का उद्देश्य यह है कि ईश्वर में लय हो जाए और वहां पहुंचकर उस जगह स्थिति कर ले। यही उसका कमाल और आदर्श और आइडियल है। जब रास्ता तय करके सरहद में पहुंचता है तो सालोक्यता और सामीप्यता कहते हैं। ये फनाइयत की सरहद में पहुंचना है। हाँ, ये सबसे शुरुआत में होता है सालोक्यता, यानी उस लोक में पहुंच जाना। इसको कहते हैं कुर्ब। ये भी बहुत बड़ी बात है। हम अपने 25वें बुजुर्ग का जो शिजरा में है उसमें हम कहते हैं या इलाही या करीबो कुर्ब कर अपना था गौसल आजम शेख अहमद पेशवा के वास्ते। यानी इतने बड़े बुजुर्ग से हम क्या मांग रहे हैं? बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं कि ईश्वर का कुर्ब मिल जाए हमें। पर श्रीमान लालाजी महाराज का कहना है कि ये तो 4 में से पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है सालोक्यता। सालोक्यता मीन्स उस लोक में पहुंचना। और दूसरी सीढ़ी है समीप्यता, यानी उस लोक में पहुंच के उसके पास पहुंच जाना। ये फनाइयत की सरहद में पहुंचना है। सारूप्यता को बका कहते हैं और सायुज्यता को बका दर बका या बका बिल बका कहते हैं। फिर तीसरी सीढ़ी है या तीसरा स्टेज है सारूप्यता, यानी पहले उसके पास पहुंच गए, पहले उसके लोक में पहुंच गए, फिर उसके पास पहुंच गए, फिर उसका रूप बन गए, ईश्वर का रूप बन गए, सत्य का रूप बन गए। ये तो तीसरी स्टेज है। और चौथी स्टेज है कि सत्य रूप में भी मिलके एक हो गए, सत्य रूप में पूर्ण मिलाप हो गया। और ये 4 जब तक होती हैं, चौथी तक पहुंचने पे ही कमाल इंसानी का पूर्ण रूप से माना जाता है। इस सब को देखते भालते हुए रास्ते को तय कर जाना
सैर कहते हैं। इसका नाम इन्होंने लिखा है सैर। सैर कोई बगान की या बाजार की सैर नहीं है, ये है ईश्वरीय रूप में मिलाप की सैर। बस सैर अव्वल प्रथम सैर इल्लल्लाह अद्वैत है और सैर सानी सैर द्वितीय की अल्लाह सामीप्य है और इंतहाई कमाल पहली सैर में है, दूसरी में नहीं। बस सैर अव्वल, अव्वल यानी प्रथम। ये जो पहली सैर है ये जो है इल्लल्लाह है, अद्वैत है, यानी एक ईश्वर में जाके मिलने की प्रेरणा। सैर सानी, सानी वर्ड कहते हैं द्वितीय को, सेकंड को। जो सैर सानी है, जो सेकंड सैर है, वो फी अल्लाह है, यानी वो आप नहीं करते, वो फिर ईश्वर करता है, कृपा पे आता है वो। इंतहाई कमाल पहली सैर में है, दूसरी सैर में नहीं। हमारा जो प्रयत्न है वो पहली सैर में है। हमारा प्रयत्न है अद्वैत में अपने आप को स्थित करना। उसके बाद क्या होना है वो सब ईश्वर की इच्छा पे फिर बाद में डिपेंडेंट हो जाता है। वस्ल से मुराद ये है, यानी मिलन से मुराद ये है कि सिवाय परमात्मा के दूसरी सब चीजों से कितना ताल्लुक कर लेना है, यानी त्याग कर देना है और तमाम मखलूकात की तरफ तवज्जो नहीं करना। यानी वस्ल यानी मिलन से इनका कहना यह है कि परमात्मा ईश्वर के अलावा सब चीजों से रिश्ते तोड़ देना। साफ वर्ड में कहा है तोड़ देना, ये नहीं कहा है मन से तोड़ देना। आपने तो कहा है तोड़ ही दो, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया है और ये कहा है कि आप तो पारिवारिक लोग हो तो आप तो ऐसे तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन मन से किसी को अपना मत समझो, त्याग। और तमाम मखलूकात की तरफ तवज्जो नहीं करना। मखलूकात कहते हैं दुनिया को, और दुनिया की तरफ ध्यान ही नहीं देना कि दुनिया में कौन कितना कमा रहा है, कौन ने क्या अपराध किया है, कौन देश की कौन से देश से क्या द्वेष हो रहा है, हमें क्या लेना देना। इसकी तरफ तवज्जो मीन्स इस तरफ ध्यान ही नहीं डालना। और इबादत में कोशिश करना, बेरंगी महज और इतलाक सिर्फ में फना होना। इबादत में कोशिश करना यानी हमेशा कोशिश करना कि पूजा में ही अपने आप को किसी तरह से रच रखो, और इतलाक सिर्फ में फना होना। बेरंगी महज और इतलाक सिर्फ। बेरंगी महज यानी जहां कोई रंग नहीं है, जहां कोई रूप नहीं है, जहां कोई आधार नहीं है। इतलाक सिर्फ यानी निराधार। उस निराधार में फना हो जाना। ये है तो बड़ा थ्योरेटिकल सा बात दिखती है, लेकिन ऐसा हो जाता है, ऐसा हो सकता है। इसका जो ऊपर अपने पढ़ा, इसका आपने अर्थ बताया है कि यह मिलाप और योग है कि पहले सबसे वैराग हो जाए और जो कुछ दुनिया में मौजूद है उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेना। उपासना में ऐसी और इस हालत पर आ जाना कि जहाँ रूप रंग और नाम न हो, और उस जगह लय हो जाना जो सबका आधार है और खुद किसी का आधार न हो बल्कि अपना आप आधार हो। कौन सी ऐसी चीज है जो सबका आधार है और खुद किसी का आधार नहीं है, और वो खुद का आधार खुद ही है? ऐसा कौन है? वो तो सिर्फ नारायण, पारब्रह्म, अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह। इसके अलावा कोई और है ही नहीं। इसका पहला दर्जा बेखुदी है और तमाम हवास से गीबत है, जो मौत के मुशाबह है।
मगर मौत में हुजूरी नहीं है और इसमें हुजूरी ही हुजूरी है। यानी इसका पहला दर्जा बेखुदी है। सबसे पहले आप बेखुदी होना बहुत बड़ी बात है, विचार शून्य हो जाना बहुत बड़ी बात है, समाधि लगना शुरू में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहला दर्जा होगा तो फिर आगे की पढ़ाई शुरू होती है। तो इसमें आपका कहना है कि पहला दर्जा आप बेखुद हो जाओ और सारे इंद्रियों को आप सस्पेंड कर दो। सारी इंद्रियां आपकी जो है सिर्फ आपके जो कार्य है, जो बेसिक वर्क है वही करें, और ये आप सिर्फ मृत्यु की तरह से हो जाओ, जैसे जिंदा मरे हुए हो। मृत्यु में तो क्या है कि आप ईश्वर के सामने हुजूरी में नहीं रहते, मर गए बस। हाँ, उसमें तो मर जाते हो, लेकिन इस हालत में आप कृतज्ञता में हुजूरी में रहते हो। अर्थात इस लय अवस्था का पहला दर्जा अपने आप से गुम हो जाना है और इसमें सब इंद्रियों का मुअत्तल हो जाना है। इंद्रियों से इस तरह बेकार हो जाना मौत के मानिंद हो जाता है। लेकिन मौत में और ऐसी लय अवस्था के दरमियान ये फर्क है कि मौत में तो कोई शय है या चीज अपने सामने नहीं रहती, लेकिन ऐसी फना में बिल्कुल हाजिरी है। यानी ऐसी बेखुदी हो जाए कि सिर्फ एक लक्ष्य जो सामने है बस वही बाकी रह जाए, बाकी दूसरी चीजों के लिए मुर्दा किसी कैफियत हो जाए, इसको हुजूरी कहते हैं। इसमें यह है कि पहले तो वो लक्ष्य खाली रह जाता है, फिर बाद में लक्ष्य भी आगे से चला जाता है, वो दूसरी हालत में आता है। जब सालिक इस सरहद में पहुंचता है तो यह विलायत के दायरे में आता है। गो उसकी ये हालत एक सायत ही के लिए है। हाँ, अगर ऐसा कोई करने वाला जब ये करने लग जाता है तो वो उसका संबंध जो है वो अद्वैत से हो जाता है, और अद्वैत में ही सारी ताकतें हैं, और ऐसे करने वाले को वली या विलायत भी कहते हैं या विलायती भी कहते हैं। यानी अगर अभ्यासी और या फिर पंथाई जो भी है जो इस मार्ग पे चल रहा है, उसको ऐसी हालत अगर होने लगे जैसी कि ऊपर बयान की गई है, चाहे वो थोड़े ही वक्त के लिए हो, तो उसका संबंध विराट देश से हो जाता है, जहाँ की सब तत्वों सब शक्तियों का भंडार है। ऐसे अभ्यासी और साधु को मुसलमानी तज़व्वुफ में वली कहते हैं। अगर ये वली दुरुस्त हालत पर हो तो उसको असहाब तमकीन कहते हैं, और अगर वो हालत कभी जल्द पैदा हो जाए और कभी देर में, और फिर वो उसी बेखुदी और शुक्र में रहे, तो उसको असबाब तलवीन कहते हैं। इसका आपका कहना यह है कि अगर ये परमानेंट हालत है, जैसे कि कहा जाता है कि अगर 100 में से 95 बार अगर आप समाधि लग के आप बेखुदी की हालत में हो जाते हो, तो इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये काफी कुछ परमानेंसी पे एक चीज आ गई है, और इसको उन्होंने नाम दिया है असहाब तमकीन का। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि कभी कभी तो भाव बन गया और ऐसा हो गया और आनंद रहा, और उसके बाद फिर भूल भाल गए, और फिर उसके बाद फिर उनकी ये फिर दोबारा ये एक बार झटके से हो गई, तो उसको असहाब तबलीन कहते हैं, जिसको कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें कस्ब और वस्त उनको होता रहता है, एक जैसी हालत नहीं रहती। अच्छा क्या है कि एक ही हालत बनी रहे, हर वक्त एक ही हालत बनी रहे, चाहे दुनिया का कोई भी काम करें और हम उसी हालत में उसी अद्वैत में लय हर वक्त रहें। और अगर ऐसा है, अगर हम ऐसी हालत में आते हैं तो वो एक तरह से स्थित प्रज्ञ ही माने जाते हैं। फिर
इसका यानी ऊपर वाले का मतलब यह है कि जब विराट देश और रूप से संबंध रखता हुआ अभ्यासी यानी साधु की, कोई अभ्यासी है साधु जो भी है, उसकी ऐसी हालत हो जाए कि थोड़े दिन उसको खूब आनंद आता रहे और तबीयत लगी रहे और जज्बाती हालत रहे और शरीर गदगद रहे और बिला इरादे के भी तबीयत एक ही तरफ झुकी रहे और अपने जिस्म की याद भूला रहे वो, जैसा कि थोड़ा नशा पीकर हालत होती है और फिर थोड़ी देर के बाद या थोड़े वक्त या दिनों के बाद वो हालत जाती रहा करे और आनंद नहीं आए, तबीयत ठस रहे, ख्यालता का हुजूम हर वक्त रहे, तबीयत में परेशानी, फिक्र और भारीपन रहे और बार बार जोर लगाने पर भी तबीयत का झुकाव और लगाव न पैदा हो, तो ऐसे साधु को साहबे तलवीन कहते हैं, जिसको कब्ज और वस्तु होता रहता है और एक तरह की हालत कायम नहीं रहती है हमेशा और हर वक्त बदलती रहती है। बस जब तक पंथाई की हालत रहे उसको स्थिति नजीब नहीं होती। इसके बरखिलाफ अगर सालिक को हमेशा कब्ज या बस्त हो, एक हालत पर रहता है और किसी हालत में घबराता नहीं है, तो उसको साहबे तमकीन कहते हैं, यानी मकान पाया हुआ, यानी स्थित प्रज्ञ। हाँ, स्थिति पाया गया, वो फिक्स हो गया, अब उससे वो गिरेगा नहीं। अगर सालिक ऐसे बेखुदी में फंस गया है कि उसको होश नहीं आता है और हमेशा नशे की सी हालत में रहता है, तो ये भी साहब तमकीन नहीं है। साहब तमकीन तो वो है कि हर हालत में होश रखता है और कभी बेचैन और बेकरार नहीं होता है। हाँ, इसमें एक ऐसा भी होता है कि वो समाधि की सी हालत में रहता है लेकिन उसको होश नहीं रहता, नशे की हालत में रहता है, भाव में ही रहता है, हमेशा 24 घंटे भाव की हालत में रहता है, तो वो मजूब कहलाता है। वो साहब तमकीन नहीं है, वो मजूब है। और वो अपने यहाँ तो कहा गया है कि होश हरदम, नजर बर कदम, सफर दर वतन, खिलवत दर अंजुमन। इस हालत में जो हमेशा रहता है वो साहिब तमकीन है। जो साधु की प्राणायामी है, प्रत्याहारी है या धारणा, ध्यान और समाधि वाला है, यदि उसको हालत जज्ब की पैदा नहीं हुई तो वह विलायत की सरहद में नहीं आया है। अच्छा, पर इन्होंने ये भी कहा है कि कोई धारणा, ध्यान, समाधि भी हो रही है लेकिन उसको कभी जज्ब की हालत भी नहीं हुई, तो समझो कि वो विलायत की सरहद में अभी नहीं आया है। जज्ब की हालत, अगर समाधि आपकी लग रही है बराबर, लेकिन जज्ब की हालत नहीं हो रही, जज्ब यानी प्रेम, ईश्वर से प्रेम पैदा होना, अगर वो पैदा नहीं हो रही है तो भी साहिब तमकीन नहीं। हंस और परमहंस जरूर विलायत में दाखिल हो जाते हैं, मगर ये दोनों किस्में साहब तलवीन की हैं, क्योंकि हंस में उतार चढ़ाव लगा रहता है और परमहंस में उतार चढ़ाव तो होता है, मगर वो इसको इतना मानते नहीं और तमीज नहीं करते। अलबत्ता संत गति की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। संत की गति साहब तमकीन की होती है। इंपॉर्टेंट क्या है? साहब तमकीन यानी स्थित प्रज्ञ हो जाना। आपने कहा कि हंस परमहंस भी साहब तमकीन नहीं है, क्योंकि हंस तो उनकी तो फिक्स हालत नहीं है, इसलिए नहीं है। परमहंस जो है वो भी नहीं है, हालांकि वो मानते नहीं है इस बात को, ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो कहते हैं हम तो परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी वो साहब तमकीन में नहीं माने जाते, क्योंकि उनको जज्ब की हालत पैदा नहीं हुई है। तो संत की गति साहब तमकीन की होती है और परमहंस की इससे भी ज्यादा। बस सलूक में जब सालिक को मद्द नजर महज फना जाते बेरंग के मुशाहिदों का हो तो उसका सलूक पूरा होगा। अगर सलूक को मैं सालिक को मद्द नजर महज फना जाते बेरंग के मुशाहिदे का हो, यानी जाते बेरंग यानी अद्वैत में अगर उसकी स्थिति है, अद्वैत में वो स्थित प्रज्ञ हो गया है,
तो उसका सलूक भी पूरा होगा, यानी उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, भले ही वो जज्ब की हालत में हो। और अगर दाहिने बाएं देखने लगेगा और किसी दूसरे प्रकार की कष्ट में फंसेगा तो सीधी राह से दूर पड़ जाएगा। अगर वो दाएं बाएं देख रहा है, सिद्धियों में फंस गया, कष्ट कहते हैं किसी चीज को क्लेयरवॉयंस करना, सिद्धि है एक तरह की, अगर वो सिद्धियों में फंसेगा तो रास्ते से दूर चला जाएगा। अगर पंथाई को रास्ता और मंजिलें चलने में ये ख्याल है कि आसमान और सितारे और सूरज और चांद की रोशनी देखे और सूरतों और मूरतों का ध्यान बांधे, या दिल के हालात मालूम होने लग जाएं, या रूहों से ताल्लुक होकर उन पर काबू हासिल करे, या गुप्त विद्याओं को जानना चाहे, सिद्धियों और शक्तियों के हासिल करने में लग जाए, अमल और तावीज के सिद्ध में लग जाए, तो वो सब रजोगुणी और तमोगुणी वासना है। इसमें उन्होंने कहा है कि इससे बड़ा बच के रहना, क्योंकि जब आपको समाधि लगने लग जाती है तो कुछ समय बाद, क्योंकि योग वशिष्ठ में भी लिखा है और पतंजलि योग सूत्र में भी है कि जब योगश्चित वृत्ति निरोध होने लग जाता है, उसके बाद अष्ट सिद्धियां आपके पास अपने आप आने लग जाती हैं। अगर किसी के साथ ऐसा होने लग जाए तो उसको समझे कि ये मेरे को गिराने के लिए आई हैं, उनको उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे। बहुत सारी चीजें ऐसी होने लग जाती हैं, गुप्त विद्याएं पता लगने लगती हैं, सिद्धियां होने लग जाती हैं और रूहों से ताल्लुक होने लगता है। ये सब रजोगुणी और तमोगुणी वासनाएं हैं। लालाजी महाराज का कहना है कि इनसे बचना चाहिए। सालिक को दरमियानी राह जो सत की है वो इख्तियार करनी चाहिए, वरना सीधे रास्ते को भूलकर उससे दूर जा पड़ेगा। इसमें उन्होंने कहा है कि रजोगुण और तमोगुण को हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये रजोगुणी चीज है, ये तमोगुणी चीज है। रजोगुणी जो दुनिया की तरफ ले जाती है, तमोगुणी जो कि हमें अंधकार की तरफ ले जाती है। हाँ, अगर ये हम सबकी राह पकड़े रहेंगे तो हम सीधे रास्ते पे जाएंगे, वरना हम दूर चले जाएंगे। महज जात हकीकत और सत पथ की प्राप्ति का अगर ध्यान है तो उसका सलूक पूरा होगा। अगर वो सत की राह पे लगा हुआ है, जात हकीकत और सतपथ की प्राप्ति ही उसका ध्येय है, तो उसका सलूक यानी उसका दिन में जो व्यवहार है वो भी अच्छा होगा, उसका ध्यान भी अच्छा होगा, उसका जज्ब यानी प्रेम भी उसको पैदा होता रहेगा। ज्यादातर ये भी देखने में आता है कि लोग अभ्यास और योग को सिर्फ अजायब परस्ती के लिहाज से करते हैं। उनको चाटक नाटक देखने और रिद्धि सिद्धि को अपने दुनिया के मतलब पूरा करने के लिए असली गर्ज होती है। जब ये मामला नहीं पूरे होते हैं और असल लक्ष्य की तरफ इशारा जाता है तो मायूस होकर अपने घर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि ये महात्मा नहीं है और न कुछ साधुपन है इनमें। ये बड़ा अक्सर ये कहा है ने कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि साधुओं के पास इसलिए जाते हैं कि उनका कोई चमत्कार देखें या उनको कोई चमत्कार करने की सिद्धि मिल जाए। उनका मतलब यही है, या फिर दुनिया की इच्छाएं उनकी पूरी हो जाए। जब ये पूरी नहीं होती हैं तो वो मायूस होकर अपने घर में बैठ जाते हैं और वो जो गुरु को और सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं ये तो साधु ही नहीं है। जानना चाहिए कि सलूक की किताबों में जिस मुकाम को जिस ढंग और उन्वान से आरास्ता किया गया है, पाए तो दिल उसके सिवा दूसरे की तरफ मायल भी न हो और उसके इख्तियार करने में हिम्मत मुस्तहकम होवे कि बिना हुसूल उसके आराम नहीं मिले। इन्होंने कहा है कि ये जानना चाहिए सलूक की किताबें यानी हमारा जो यम नियम और जो व्यवहार है, जो भी बताए गए हैं, जिस ढंग से बताए गए हैं, जिस उन्वान से आरास्ता किए गए हैं, जिस प्रोसीजर से बताए गए हैं,
अगर वो हम करते हैं और हमारा दिल उनके सिवा और कहीं दुनिया में किसी चमत्कार की तरफ हमारा दिमाग नहीं जाए और हम स्थिर होके यही काम में अपने आप को ढंग से करने लग जाएं, जब तक कि हमें आराम न मिले तब हम समझें कि हम जो है कि इस सत्य की राह पे ढंग से चल रहे हैं। सालिक को चाहिए कि अगर वो किसी शगल और अभ्यास में लग गया है तो पहले उसको सुलूक की किताबों में देखना चाहिए कि उसका अमल और शगल उसी मुकाम के ढंग और कायदे के मुताबिक है या नहीं। अगर है तो अपना दिल सिवाय उसके किसी दूसरी तरफ नहीं लगाना चाहिए और उसको इस तरह इख्तियार करे और हिम्मत को ऐसा मजबूत कर ले कि जब तक वो बात पूरी नहीं हो आराम से नहीं बैठेंगे। जो भी अभ्यास करने वाला है उसको ये चाहिए कि वो शरीयत या सुलूक या जिसे कहते हैं कि यम नियम व्यवहार, इनको पहले देख ले किताबों में कि हमारा धर्म हमें क्या क्या बेसिक चीजें बताता है। सच बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, जो भी बेसिक पेंस दिए हुए हैं वो देखे कि उसका व्यवहार उनके ढंग से अगर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अपने आप को करेक्ट करे और अगर है तो उसी में ही अपना दिल लगा के रखे और मजबूती से रखे। जब तक की बात पूरी नहीं हो जाए तब तक वो आराम से नहीं बैठे। लेकिन इसकी तलब ऐसी है कि इसके हासिल करने में मौत का सामना है, इसीलिए तज़व्वुज़ में पड़ जाए और मुकद्दम करने में उसके मुतरद्दी हो जाए। इसकी इच्छा ऐसी है, तलब ऐसी है कि इसको हासिल करने में यानी इसको प्राप्त करने के लिए मौत का सामना है। मतलब दादू महाराज का कहना है कि बड़ा कठिन है ये अपने व्यवहार को साध लेना बहुत कठिन बात है। लेकिन वो सबसे पहले इसी काम में पीछे पड़ जाए और इसको मुकद्दम करने में यानी इसको कंफर्म करने में, इसको सिद्ध करने में लग जाए और उसके मुतरद्दी हो जाए यानी उसके पीछे ही पड़ जाए। मुतरद्दी कहते हैं पीछे पड़ जाने को। लेकिन बाज लोग ऐसे क्या होते हैं कि जो साधन वो इख्तियार करते हैं उसमें ऐसी कठिनाई देखते हैं जैसे कि मौत की तरह सामने जाते हुए भ्रम और दुविधा में पड़ जाते हैं कि करें या न करें, और फिर सब कामों पर उसी शगल को तरजीह देते हुए घबराते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग जो है इस रास्ते पे कठिनाई का रास्ता है ना, चल नहीं पाते। हर इंसान, एक छोटी सी बात है सच बोलना, सच ही नहीं बोल पाते। कहते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। हर इंसान के इसके अख्तियार करने में एक शान है, मगर मेरे मुख्तियार ये है कि सालिक अपनी पूरी हिम्मत उसी जानिब फेरे की फगियज और सुन्नत मोकदा और सुन्नत ज़ुवायत से फारिग होकर कलमा तौहीद की तरफ मुतवज्जह हो और जिक्र व फिक्र व उन्स के मुकाम में मुस्तैद रहे। बस अब आपने कहा है कि ये इसमें एक खास बात यह है कि जो भी अभ्यासी है वो पूरी हिम्मत इसी काम में, फराइज यानी इसी काम में लग जाए और सुन्नत माकदा और सुन्नत ज़ुवायद यानी इसी कर्म को समाप्त करके अपने व्यवहार को सुलूक में लाके फिर कलमा तौहीद की तरफ मुतवज्जह हो। कलमा तौहीद कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के। उसकी तरफ फिर वो ध्यान दे व जिक्र फिक्र व उन्स के मुकाम में मुस्तैद रहे। फिर वो उसको बड़े प्रेम से और बड़े मुस्तैदी से इसको प्रारंभ करे और चंद रोज नवाफिल व तलावत
कुरान और तस्बीह और वजीफा और दुआ कसरत अख्तियार करे और सबाब का जखीरा पैदा करे और इबारात व इशारात और तमाम एमाल खैर की तज़ईन से किनारा कशी करे। और जब तक ये काम नहीं हो तब तक कुछ रोज नवाफिल कहते हैं, नवाफिल और तलावत कहते हैं पाठ करने को, कि इसका पाठ करे, जाप करे। और तस्बीह कहते हैं माला को। और वजीफा दुआ कसरत से इख्तियार करे। कसरत मीन्स अभ्यास करे और सवाब का जखीरा पैदा करे। सवाब कहते हैं सदकर्म। अपने व्यवहार से, सदकर्म से अपने आप में इतना ताकत पैदा करे कि वो दुनिया की एमाले खैर से किनारा कशी कर ले। वो दुनिया के जो गिराने वाली बातें हैं उनसे अलग हो जाए। दोनों ही चीजें बताई अभी तक श्रीमान लाल जी महाराज ने। एक है अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अभ्यास ये करना है, बाकी वैराग्य करना है। और इबारात और इशारात और तमाम एमाल खैर की तज़ईन से किनारा कशी करे और रात दिन अपनी मोहूम हस्ती की फना में कोशिश करे। तब उम्मीद है कि इनायत अजली का जज्बा उन शख्स को खुदी से निकालकर फनाउल फनाह तक और उसके बाद बकाउल बका की सरहद तक पहुंचा देगा। बस। तो अगर उसने ऐसा कर लिया, अगर वो अपनी हस्ती को नाशवान मानता है और इस तरह की पूरी कोशिश में लगा रहता है, तो उम्मीद है कि इनायत अजली यानी ईश्वर कृपा का जज्बा उस आदमी को खुद ही से निकालकर, उसके अहम से अलग करके फनाउल फना और उसके आगे बकाउल बका तक की सरहद तक पहुंचा देगा। फनाउल फना यानी सालोक्य और सामीप्य, और बकाउल बका यानी सारूप्य और सायुज्य। वो कहते हैं कि ये तो फिर उसके लिए आसान है, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। उस सरहद तक वहां तक पहुंचा देगा। तो खुदा ही की जात और उसी की सिफत को देखेगा और तमाम उसी का असर पाएगा और सब फैल उसी का मालूम होगा। तब वो ऐसी स्थिति में आएगा कि सारी दुनिया में वो अपने अलावा किसी और को देखेगा ही नहीं। सब में अपने को ही देखेगा या ईश्वर को। एक तरह से ईश्वर ही दिखेगा उसको, खुद में भी और सब में भी। और सब चीजों पे सिर्फ ईश्वर का ही असर पाएगा और सारे कर्म ईश्वर के ही किए हुए मालूम होंगे। तो अभी जो अपन ने ऊपर का पढ़ा था उसका अर्थ है कि ये मालूम है कि हर आदमी की शक्ल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती है। उसकी प्रकृति, आदतें और संस्कार भी अलग अलग होते हैं। लिहाजा इसी हिसाब से वो तालीम को अपने अपने तरीके से कबूल करते हैं। जैसे किसी शख्स का संस्कार शब्द का है तो वो शब्द सूरती की तालीम में उसको आसानी होगी। नहीं, ये ऊपर का अर्थ नहीं है, अलग से बताया है। अच्छा। और किसी दूसरे की दृष्टि मार्ग का है तो उसको यही तालीम सहल और अच्छी मालूम होगी, वगैरह वगैरह। मगर सब तालीमों में ये बातें जो लिखी जाती हैं आम हैं और शामिल रखना चाहिए कि पहले अहले इस्लाम के अकीदे के मुआफिक सूफी लोग इस तरह तालीम देने को मौजू और मुनासिब ख्याल करते हैं कि सालिक की अपनी पूरी तवज्जो परमार की तरफ फेरे, इस तरह से कि पहले फर्जों को अदा करे, यानी नमाज जो फर्ज की गई है, उसके बाद वो बातें और अमल जो हजरत पैगंबर साहब ने ताकीद के साथ करने को फरमाई है। बस। तो आपने लिखा है कि सबसे पहले इसका नियम यह है, अकीदा मीन्स नियम। ये नियम है कि सूफी लोग इस तरह के तालीम देने को मौजू यानी उचित समझते थे
कि पहले अपने को व्यवहार में ठीक करे और उसके बाद अपने फर्जों की अदायगी करे, और जो फर्ज नमाज आदि हैं उनको भी पूरा करे, और जो बातें हजरत पैगंबर साहब ने जो ताकीद के साथ करने को फरमाई है उनको भी पूरा करे। उसके बाद फिर वो तौहीद में दाखिले के लिए तैयार हो पाएगा। उसके बाद वो बातें और अमल जिनको कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलही व अस्हाब वसल्लम ने करने का हुक्म फरमाया है, लेकिन ज्यादा ताकीद नहीं की करें, फिर कलमा तौहीद की तरफ मुतवज्जह हो। इन बातों के करने के बाद जिक्र फिक्र और उन्स के मुकाम में मुस्तैदी दिखलाएं, यानी जाप मनन और सत्संग वगैरह में मशगूल हो। चंद रोज स्वाध्याय माला फेरना, मंत्रों के जाप और प्रार्थना खूब दिल लगाकर करें। बाकी सब कामों की तरफ दिल लगाने, बहस मुबाहिसा करने, ज्यादा यज्ञ वगैरह करने कराने में वक्त नहीं लगाएं, बल्कि रात दिन अपना इस मिट जाने वाले शरीर को लय अवस्था में दाखिल करने की कोशिश लगातार करता रहे। तभी उम्मीद है कि उस दयाल शक्ति की मौज ऐसे अभ्यासी को उसकी खुदी और अहम पने से निकालकर लय अवस्था और फिर स्थिति और फिर परम स्थिति की सरहद तक पहुंचा देगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब वह सतपद को प्राप्त होकर सत के ही सद्गुणों को देखेगा और उसी के असर मालूम करेगा। और जितने भी काम इस दुनिया में हो रहे हैं उसको वो प्रत्यक्ष मालूम होंगे कि उसकी जात से हो रहे हैं। मतलब वो ही कर रहा है। हाँ, लेकिन वो तो है नहीं, ईश्वर है तो ईश्वर ही कर रहा है। जो एमाल इस काम के मुअय्यन हो उनको इख्तियार करे और मुखील से बचता रहे कि तमाम अहल शगल का यही मुरज़्ज़ा है और तमाम सिलसिले के लोगों का इस पर इत्तेफाक है। बस तालिब को चाहिए कि ऐसे अशगल को इख्तियार करे कि जिससे बेखुदी पैदा हो। इस बात में जिक्र और फिक्र से बढ़कर कोई अमल नहीं है, लेकिन जिक्र के बाज़ इक़साम है कि बाज़ पर मुकद्दम है और मशायख ने इसी तरतीब से इनको रखा है। एक नया सब्जेक्ट का बात ने बताया, वो बात खत्म हो गई थी, इसमें पैराग्राफ नहीं दिया है इन्होंने, इसलिए आपने समझा कि वो इसी सब्जेक्ट को चला है। लेकिन यहाँ पे खत्म हो गया था प्रत्यक्ष मालूम हो कि उसकी जात से हो रहे हैं। अब ये नया पैराग्राफ है, क्योंकि जहाँ उर्दू में आ रहा है वो नया पैरा में आता है और जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में है। खैर, जो नई बात है आपने बताई है वो ये है कि इस एमाल को इस काम के मुअय्यन हो उनको इख्तियार करे। जो काम इस तरह से जरूरी हो उनको ही ले, और जो मुखलिफात हों, जो विरोध के हों, उनसे बचता रहे। और तमाम अहल शगल का यह मुरज़्ज़ा ये है कि तमाम सिलसिले के लोगों का इस पे इत्तेफाक भी है कि ऐसे शगल को इख्तियार करे जिससे कि बेखुदी पैदा हो। बेसिकली पहली स्टेप में वो चला जाए, उसको समाधि लगने की स्थिति पैदा होनी चाहिए। इस काम के लिए शुरू में जिक्र और फिक्र जरूरी है, जाप और ध्यान दोनों जरूरी हैं। और लेकिन जिक्र के बाज इस काम है और बाज पे मुकद्दम है। जाप भी जरूरी है, लेकिन ध्यान से इसको समाधि को प्राप्त किया जा सकता है। और फिर उन्होंने आगे इसको इसी तरतीब में रखा है। ये भी लाजिम है कि अभ्यास के अलावा ऐसे काम इख्तियार करना चाहिए जो उनके अभ्यास में मदद दें, और उन कार्यों से बचना चाहिए जो अभ्यास में हानिकारक हों। जितने अभ्यास करने वाले हुए हैं और मौजूद हैं उन सब का यही तरीका है, और जितने किस्म के पंथाई हैं उन सब की यही मत है। लिहाजा अभ्यासी को चाहिए कि ऐसे अभ्यास को करे जिनसे कि बेखुदी यानी अपने आप को भूल जाने की कैफियत पैदा हो जाए। और इस हालत को पैदा करने के लिए जाप
और धारणा और ध्यान, इसके सिवाय और बढ़कर कोई अमल नहीं है। ये आप बता रहे हैं बेसिकली यम नियम की बात। पहला तो ये है कि अभ्यास के अलावा ऐसे काम करने चाहिए जिसके जो अभ्यास में मदद करें, और उन कामों से बचना चाहिए जो कि अभ्यास में हानिकारक हो। यानी नियम वो चीजें जो करनी चाहिए और यम वो चीजें जो नहीं करनी चाहिए। फिर आप कहते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। सबसे पहला पर्पस है कि हमें बेखुदी, अपने को भूल जाने की कैफियत या समाधि ये लगनी चाहिए। लोग 40-40 साल पूजा करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन बेखुदी पैदा नहीं होती। समाधि पैदा होनी चाहिए, वो पहली बात है, क्योंकि आगे के रास्ते वहीं से खुलते हैं। और आप कहते हैं कि इसके लिए धारणा, ध्यान, जाप, धारणा और ध्यान से बढ़ के कोई अमल नहीं। ये हेल्प करते हैं समाधि को लाने में। और जब मन शांत होता है, शरीर शांत होता है, बुद्धि शांत होती है, तो अपने आप समाधि की अवस्थाएं अपने आप पैदा होने शुरू हो जाती है। जाप करने के लिए बहुत तरह के हैं, मगर ऐसा भी है कि एक जाप से दूसरा जाप अच्छा और ज्यादा लाभदायक माना गया है। यानी ये सिद्ध किया गया है कि फलाना जाप अगर किया जाए तो उसके अलावा दूसरी तरह का जाप भी है जो ज्यादा फायदा देने वाला है। इस काम को जानने वालों ने इसी लिहाज से तमाम जापों को छांटकर दर्जेबार तरतीब दे दिया है। बहुत से बुजुर्गों ने इस जिक्र यानी जाप को कई तरह पर बतलाया है, मगर उम्दा कलाम इसकी बाबत अबू अब्दुल रहमान असलमी रहमतुल्लाह अलैह का है। वो कहते हैं कि जाप की कई किस्में हैं। उनमें से एक जिक्र ज़बानी है, जो मुंह और जुबान से जाप किया जाता है, और इसको और सब लोग जानते हैं। दूसरा जिक्र है, वो जो जाप है, जिक्र और जाप एक ही चीज है। जिक्र और जाप जो है वो दिल का है, जो मानसिक है। ये जाप बुरे ख्यालों और दुविधा और वहमों को दूर करने वाला है, और इससे मालिक के नाम के जप में दिल लग जाता है। यहाँ पर आप फरमा रहे हैं कि जाप करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग बुजुर्गों ने अलग अलग उसको कैटेगराइज किया है। और कोई हजरत अबू अब्दुल रहमान असलमी रहमतुल्लाह है, जो उनका कहना है कि जाप में एक तो जिक्र जबानी है, जो मुंह और जबान से किया जाता है, जिसको जो बोला जाता है और सुना भी जाता है। कीर्तन इसी में आते हैं, कीर्तन करना और सारे काम जबानी जिक्र में जोर जोर से वो करते हैं। दूसरे होते हैं जो दिल के होते हैं, मानसिक होते हैं। ये दुविधा और वहमों को दूर करते हैं, और इनसे मालिक के नाम में जाप में दिल लग जाता है। एक तरह का जाप और है जिसे जिक्र सिर कहते हैं। इसका जाप करने में अंतर इस तरह भर जाता है कि अगर कोई ख्याल और खतरा दिल में आने का इरादा भी करे तो हरगिज न आ सके। इससे मालूम होता है कि जिक्र सिर जिक्र कल्ब का असर है। सिर एक लतीफा या मुकाम का नाम है, जो लतीफा कल्ब के बिल्कुल ऊपर को है। फिर आप कह रहे हैं कि एक जिक्र सिर नहीं है, सिर है। ये 4 मुकाम है अपने सीने में। दिल है जो कि बाईं तरफ नीचे है। सिर बिल्कुल दिल के ऊपर है, करीबन थोड़ा सा ऊपर है। और इसके अपोजिट, जैसे मिरर इमेज की तरह से दूसरी साइड में अगर हम चले जाएं अपने सीने के, तो जहां कल्ब है वहां पर जिक्र सिर, और रूह है जो है कल्ब के अपोजिट है, और रूह के ऊपर खफी है। ये 4 हैं, और फिर एक ऊपर सेंटर, फिर वो आगे आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक लतीफा मुकाम का नाम है जो है हुजूर दायमी। इस लतीफा सिर की वजह से हो जाता है। हुजूर दायमी मीन्स एकदम करीबी ईश्वर से। इस सिर पे मुकाम
पे जाप करने से हो जाती है। यानी एक टक तवज्जो का लग जाना और सिवाय एक चीज के, लक्ष्य के, सब चीजों का ख्याल भूल जाना, इसी लतीफा सिर्र की खासियत है। जब तक ये मुकाम नहीं खुलता उस वक्त तक ऐसी हालत नहीं पैदा होती कि अपने आप को इस तरह भूल जाए कि कुछ याद नहीं रहे सिवाय उस बात के जिसको लेकर या जिस लक्ष्य की तरफ निगाह लगाकर बैठे हैं। ये कहते हैं कि जो कल्ब के ऊपर का जो मुकाम है सिर्फ, इस पे जाप करने से एकदम कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त बनता है। पर ये होता तभी है जब ये मुकाम खोल दिया गया हो, गुरु की शक्ति से खुल जाता है। बाबूजी जब मिलने गए थे मौलवी साहब से भोगांव में, मौलवी साहब अब्दुल गनी साहब के को वो खुद आए थे स्टेशन पे बाबूजी को लेने के लिए ट्रेन पे। फिर अपने साथ वो पैदल ले गए घर पे। फिर वहां पे घर के पास में एक मस्जिद पे उन्होंने उनको ध्यान कराया। ध्यान करने के बाद बोले, बेटा हमने तुम्हारे 5 मुकाम खोल दिए हैं सामने के, तो ये बुजुर्ग लोग खोल देते हैं और आपको भी मालूम पड़ता है जब भी खोलता है, वैसे भी खुल जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि सामने बैठ के ही खोले जाए, ये अप्रत्यक्ष रूप से भी खोल दिए जाते हैं अपने बुजुर्गाना द्वारा। दिल के जिक्र और जाप में हमेशा और हर वक्त उलट फेर या चक्कर है, इस वास्ते इसमें हुजूर दायमी नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि दिल के जाप करने में थोड़ा सा उलट फेर चक्कर रहता है, क्योंकि मन का भी सेंटर वहीं पे ही है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन सिर पे करने से आप में स्थिरता, हुजूर दायमी यानी स्थिरता भी आ जाती है। एक और चौथी तरह का जाप है, जिक्र है, जिसको जिक्र रूह कहते हैं। इस जाप में जाप करने वाला अपनी सिफत या गुण से मिट जाता है। मतलब ये है कि जाप करने वाले का ये ख्याल मिट जाता है कि जिक्र का करना मेरा काम है या मैं जाप कर रहा हूं, क्योंकि जब उसके सामने सिवाय एक लक्ष्य के, जिसको कि अल्लाह कहते हैं, दूसरी चीजें नजर से हट गई और कुछ बाकी नहीं रहा, तो जाप करने वाले का ये ख्याल बंध जाता है कि परमात्मा खुद ही उसका जाप कर रहा है। ऐसी हालत जब हो जाती है तो जाप करने वाले का न जाप बाकी रहता है, न हाल और न कैफियत और न उसका गुण और वस्फ। ये हुजूर ये कह रहे हैं कि एक चौथी तरह का जिक्र और है, जिसको जिक्र रूह कहते हैं। ये मतलब ये 3 तरह के हैं। एक तो जबानी, मुंह से बोल के, सेकंड वाला है दिल पे जाप करना, जिक्र सिर, और फिर है ये कह रहे हैं जिक्र रूह। जिक्र रूह होता है दिल के अपोजिट सीने में, दूसरी तरफ जो है बिल्कुल दिल की मिरर रिफ्लेक्शन पे ही है, मिरर इमेज पे ही है। कहते हैं इसके यहाँ पे जाप करने का फायदा ये है कि न जाप करने वाला रहता है, न जाप रहता है, न जाप जिसके लिए किया जाता है वो रहता है। और शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ही खुद मेरा जाप कर रहा है, और फिर वो कहते हैं कि जाप मिटे अजपा मिटे, अनादि भी मिट जाए, सूरत समानी शब्द में ताही काल न खाए। ये हालत हो जाती है यहाँ पे रूह के जाप करने से। ये हालत सत्संग में आमतौर पे अभ्यासियों की हो जाया करती है कि सत्संग शुरू ही करते वक्त दिल जाप करता हुआ मालूम होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर कोई बात शब्द वगैरह की मालूम ही नहीं होती, जिसकी शिकायत अक्सर लोग अपनी नावाकिफियत की वजह से किया करते हैं और इसको ऐब या अपनी तरफ से नुकसान ख्याल करते हैं। ये इनफैक्ट होता है कि आपका जाप खुद गायब हो जाता है, लेकिन आप समझते हो कि मैं जाप नहीं कर रहा हूं, तो ये उनको पता नहीं है। इसके बाद अबू अब्दुल रहमान असलमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह जिक्र और जाप की बहुत सी किस्में हैं, इसी तरह फिक्र की बहुत किस्में हैं। मिसाल के लिए इस तरह समझना चाहिए, मसलन एक अभ्यासी का जब धारणा और ध्यान का दर्जा
खत्म हो चुका तो समाधि की बारी आती है। समाधि उस हालत का नाम है कि अभ्यासी सब तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ एक ख्याल या एक बात को लेकर बैठता है और सोचता है, और जब तक वो चाहता है उस बात और ख्याल को अपने सामने से हटने नहीं देता, और न कोई दूसरा या दूसरे किस्म का ख्याल शामिल होने पाता है। अब एक अभ्यासी को मान लो कि इस ख्याल को सामने लेकर बैठा कि जो जो गुनाह उसने किए हैं या जो जो शास्त्र के खिलाफ बातें अब तक उसने की हैं या पहले करता रहा है, वो सामने आते हैं और मालिक के हुक्म जो उसने दिए थे उनके मुताबिक नहीं कर पाया, इस बात को ख्याल करता है और पछतावा करके माफी मांगता है। दूसरे ये कि मालिक ने जो जो एहसान उस पर किए हैं और उसने जो जो कृपा और दया की है उसका शुक्रिया अदा नहीं किया है उसने, और न उसके गुण माना है, और अगर कुछ किया भी हो तो उसके एहसान के मुकाबले में बहुत कम किया और खराब तौर से किया, इस पर वो शर्मिंदा होता है और उस वक्त इन बातों को ख्याल करके रंज करता है, दुख करता है। तीसरी किस्म ये होती है कि फिक्र या सोच विचार की अजल में जो कुछ हो चुका और अब उसका ज़ुहूर होता है, यानी यह है कि इस शरीर को रखते हुए जो कर्म, कुकर्म और सुकर्म किए हैं उनके सिवाय जो पुराने संस्कारों की वजह से होते हैं और अब उन संस्कारों का उभार होता है, वो किसी तरह मिट नहीं सकते, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो होकर रहेंगे। जो विधाता ने ललाट पे लिख दिया है वो लिख दिया है। ये ख्याल करके सालिक ईश्वर की मदद तलब करता है और इसके मुतालिक एक आयत है, मुकबूल वलम वमाहु वायन, यानी होने वाली चीजों को लिखकर कलम सूख गया। यहाँ इस बात की भी फिक्र सामने आ जाती है कि जो बुराई या भलाई लिख गई है वो किसी तरह मिटे या दूर हो। इसके अलावा एक और भी फिक्र की जाती है या सामने आ जाती है कि समाधि में ये सोचा जाता है कि परमात्मा ने कितने ब्रह्मांड, चांद, सूरज, सितारे अपनी कुदरत से बनाए या कैसी कैसी अजीब बातें बनाई, और इन बातों का ख्याल उभर कर सालिक के दिल पर परमात्मा का बड़प्पन और मालिक कुल होने की याद ताजा हो जाती है। इसमें आप कह रहे हैं कि ये पहले तो आपने जिक्र की बात जाप की बताई, अब बता रहे हैं फिक्र। फिक्र में ये कह रहे हैं कि हमारा पर्पज है समाधि लाना, और समाधि शुरू होती है धारणा ध्यान से। जब शुरू में धारणा और ध्यान करी जाती है तो पहला तो बैठता है अभ्यासी और सोचता है कि ईश्वर ने जो जो उसको या गुरु ने जो हुक्म दिए थे वो नहीं कर पाया, उन बातों को वो सोचता है, पछताता है। या फिर दूसरी तरीका ये है कि वो जो एहसान उसके ऊपर हुए हैं उनको बहुत कम माना है। तीसरी किस्म ये है कि जो कुछ हो चुका है, जो अंदर स्टोर्ड हो चुका है, वो निकलना शुरू होता है। अब वो कर्म सुकर्म जो भी होते हैं वो सब निकलने शुरू होते हैं। ये बातें उसके फिक्र में सामने आती हैं, धारणा और ध्यान में सामने आती हैं, और फिर वो और भी चीजें सोचता है कि परमात्मा ने कैसे ब्रह्मांड, चांद, सितारे, सूर्य अपनी कुदरत से बनाए। इन बातों का ख्याल करके उसके दिल पे ईश्वर का बड़ापन और मालिक कुल होने की याद ताजा हो जाती है। इसके बाद फिर हजरत अबू अब्दुल रहमान अस्लमी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि फिक्र करने वाले का साथी नफ्स यानी अपना मन है, और जिक्र करने वाले का साथी वो मालिक कुल है। और ये जाहिर है कि मनन और सोच विचार में इधर उधर भटका हो सकता है और हो जाता है। आपका कहना है कि आप जो ध्यान कर रहे हो ये तो आप अपने मन से कर रहे हो, मन आपका साथी है उसमें। पर आप जो जाप कर रहे हो, खासतौर से
जिक्र खफी जो आप कर रहे हो, या जिक्र सिर, या जिक्र कल्ब कर रहे हो, जिक्र रूह कर रहे हो, ये जिक्र जो है ईश्वर की हेल्प से होने लग जाते हैं, उसका में साथ ही ईश्वर हो जाता है, क्योंकि इसके दखल मन, बुद्धि और अहंकार का है। इसमें दखल जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार का है, लेकिन शब्द में सिर्फ वास्ता, डोर और लगाव परमात्मा का ही है। हाँ, जाप में परमात्मा है और ध्यान में मन आपका साथी मन, बुद्धि, अहंकार, क्योंकि ये धुर शब्द के साथ संबंध रखता है और धोखा इसमें मुश्किल से होता है। कहते हैं जाप जो है वो इसमें धोखा कम होता है और ध्यान में भटकाव ज्यादा हो जाता है, क्योंकि विचार शक्ति बुद्धि तत्व से आई है। जो अपनी विचार करते हैं अपन, वो बुद्धि तत्व से आई है, और शब्द जो है वो धुर भंडार से आया है। फिक्र से जिक्र को ज्यादा वक़्त और तरजीह है। तो फिक्र से जिक्र को ज्यादा वाक़ियत और तरजीह है, यानी ध्यान करने से ज्यादा जाप को अहमियत दी गई है। और फिक्र ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूं, कि जिक्र फिक्र के ताबे नहीं है और फिक्र जिक्र के ताबे है। जिक्र फिक्र के ताबे नहीं है, फिक्र जिक्र के ताबे है, यानी जिक्र ऊपर है, फिक्र नीचे है। ध्यान जो है वो जाप के अंडर में है एक तरह से। जाप को फिर भी सुपरलेटिव डिग्री दी गई है। जिक्र फिक्र की बनिस्बत बहुत कामिल और बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि फिक्र में तौबा यानी पश्चाताप वगैरह की फिक्र की जाती है, और शब्द और जाप में नाम से महज नामी की जात की याद होती है। बरखिलाफ इसके फिक्र में नाम की तरफ तबीयत मुतवज्जा न होने के सबब से नामी के गुणों की तरफ ख्याल और तबीयत रुजू नहीं रहती है, और यह ध्यान का बड़ा भारी फर्क है। और इसका असर भी ऐसा है कि असल और नकल में जो फर्क होता है। मालिक कुल ने एक आयत में ये इशारा किया है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। यहाँ पर अपने आप को जाकिर कहा है, फिक्र करने वाला नहीं कहा है। इसमें एक आयत आई है जिसमें कहा है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। तुम मेरा जाप करो, मैं तुम्हारा जाप करता हूँ। ये नहीं कहा है कि तुम मेरी फिक्र करो तो मैं भी तुम्हारा फिक्र करूंगा। यानी ये इन्होंने जिक्र को अभी तक जो बताया, इसमें जिक्र को फिक्र पे मुकद्दम बताया, उस पे सुपीरियर बताया। इसीलिए मेरे ख्याल से जैसे चेतन महाप्रभु ये सब कीर्तन भजन वो, और दूसरा एक चच्चा जी महाराज का था ना कि वो आदमी जंगल में चच्चा 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 बोलता रहा, जाप करता रहा चच्चा चच्चा नाम से। हाँ, तो ऐसा है, तो तक पहुंच गई उनकी पुकार। मेरा जाति तजर्बा, यानी लालाजी महाराज परम संत नहीं, उनका कहना है ये जो अच्छा अब्दुल रहमान असलमी साहब रहमतुल्लाह का कहना। अच्छा, तो मेरा जाति तजर्बा ये है कि जब जाप कभी नहीं होता या समाधि में अभ्यासी जब जाता है तो उस वक्त जाप महसूस नहीं होता, तो अक्सर खतरे और गुनावन होने लगते हैं, यानी शेख चिल्ली जैसे मंसूबेबाजियां होती है। तो ये बिल्कुल वक्त का जाया करना होता है, या बाज वक्त कोई ऐसा ख्याल सामने जम जाता है कि जिससे न दुनिया का फायदा होता है न परलोक का, बल्कि समाधि की मजबूत कुव्वत की वजह से बेहुदा ख्याल इस कदर मजबूत हो जाता है कि जिसका असर रग और पट्टों में हो जाता है और वो एक तरह का संस्कार बन जाता है, जो मरते दम तक बाज वक्त नहीं जाता और दूसरों पर भी असर लाता है। मन कुछ न कुछ करेगा ही, इसलिए जबकि वो समाधि में बेकार ख्यालात लाकर सामने रखता है तो इससे यही अच्छा है कि कायदे के साथ मुकर्रर कम ख्यालात और मानसिक पूजा वगैरह को काम में लाया जाए और अच्छे अच्छे बुजुर्गों के आजमाए हुए मुराकिबे और ध्यान इस्तेमाल में लाए जाएं।
आपका कहना है कि ध्यान में खतरा यह है कि आदमी शेख चिल्ली जैसे मंसूबेबाजी भी कर सकता है, पर ये जहां पर भी आप ये बता रहे हैं वो धारणा तक के लेवल तक की बातें बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ये आपने लिखा है जो प्रारंभ करने वाले हैं पूजा को, जो नए नए आए हैं, उनके लिए आपने कहा है कि शुरू में ही तो समाधि किसी की लगती नहीं, और उसमें ये होता है कि कहीं गलत भटकाव भी हो सकता है। उस वक्त जाप ज्यादा इफेक्टिव टूल है जिससे कि आपकी मदद हो सकती है। अगर कोई साहब इस बात को इस तहरीर से न समझ सके तो मुझसे जबानी आकर समझ ले। इसमें बड़े मार पेच हैं। बाज वक्त तमाम मेहनत रायगा जाती है और रायगा मानी वेस्ट जाती है, और अभ्यासी बजाय इसके कि ज्ञानी बने पूरा राक्षस और शैतान बन जाता है। परमात्मा अपना रहम ऐसे लोगों को बनाए रखे। जो लोग जिनकी समाधि नहीं लगी है और जो 25-25, 40-40 साल से ध्यान करे जा रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि हम सही रास्ते। वो उनमें भटकने का बड़ा डर है, क्योंकि वो अपने एक कंसेप्ट बना के बैठ गए हैं और फिर वो उसी को रिपीट किए जा रहे हैं। समाधि लगने के बाद तो ये सब दिक्कतें नहीं होती, लेकिन उसके पहले ये सारी हैं। आरिफ रब्बानी हजरत अब्दुल करीम जिलानी जुबैदी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि जिसको जिक्र कल्ब हासिल हो गया, यानी मानसिक जाप का उच्चारण हो गया, उसकी पहचान ये है कि जाप करने वाला अपने जाप को हर वक्त या बाज वक्त अपनी ताकत और इस्तेदाद के मुआफिक तमाम चीजों या बाज चीजों से सुनता है। मसलन अपने दिल से, बाई तरफ से या दाहिनी तरफ से, या हृदय के बीचों बीच से, या भौं के दरमियान से, या कान के दाहिनी तरफ से, या कभी बाई तरफ से, या फिर तमाम सिर से उसको सुनाई देता है। आप हजरत अब्दुल करीम जिलानी जुबैदी साहब कर लेते हैं, जिसको जिक्र कल्ब हासिल हो गया है, जिसका जाप पक्का हो गया है, उसकी पहचान ये है कि वो जाप को अपने किसी भी स्थान से सुन सकता है। ये कल्ब के मतलब दिल के जाप जिसका हो गया है, वो पूरे शरीर में कहीं पर से भी। और इसके बाद जिसको रूह का जिक्र हासिल हो गया है, अभी तो अपन ने कल्ब का बताया, अब जिसको रूह का जिक्र हासिल हो गया, उसकी पहचान ये है कि दुनिया में जितने जानवर हैं, दरख्त हैं और जो चीजें हैं, उन सबके अंदर जो शब्द हो रहा है वो सुनता है, और उसको ये मालूम होता है कि हर चीज की जो आवाज है वो शब्द ही शब्द है। मसलन घंटी की जो आवाज होती है, या किसी बर्तन की झनकार हो, या चक्की चलने की आवाज हो, या हवा चलने की सनसनाहट हो, या पत्तों की खड़खड़ाहट हो, उन सबको ये ख्याल करता है कि शब्द हो रहा है। लेकिन दिल के जाप और इस रूह के जाप में अलहदा है, फर्क है मतलब दोनों में, कि दिल के जिक्र में जिस शब्द को उसने करार करके सुनने या मालूम करने की आदत डाल ली है, वो ही शब्द की सूरत हर जगह और हर चीज में सुनाई देती है। जैसे ओम ओम की ध्वनि का उस शब्द की आवाज मुकर्रर कर ली है, या फिर राम राम की आवाज की आदत डाल ली है, और उसको हर जगह हर चीज से यही ओम ओम या राम राम या अल्लाह अल्लाह इसकी ही ध्वनि निकलती हुई सुनाई देगी या मालूम पड़ेगी। बरखिलाफ इसके जिक्र रूह में हर किस्म की आवाज को अलग अलग और अलहदा सुनकर और मालूम करके ये ख्याल करता है कि ये सब शब्द परमात्मा के हैं, इसके सिवाय परमात्मा के जिक्र के और किसी को करता धरता ख्याल ही नहीं करता है। आप डिस्कस कर रहे हैं दो तरह के जाप की। पहला है जिक्र कल्ब और जिक्र रूह। जिक्र कल्ब में आपने बताया दिल के जाप में कि वो जाप जब होता है तो वो आप शरीर में कहीं से भी सुन सकते हैं, और पर उसमें लिमिट ये है कि आप वही शब्द सुनते हैं जिसका कि आप जाप कर रहे हैं।
अगर आप ओम का करें तो आप ओम शब्द को अपने माथे में भी सुन सकते हैं, आप अपने सीने में कहीं से भी सुन सकते हैं और शरीर के कहीं से भी सुन सकते हैं उसे। लेकिन रूह के जिक्र में खास बात यह है कि वो शब्द बाहर, वो शब्द तो आप बाहर भी सुन सकते हो, तो वो शब्द बाहर जो हो रहा है वो आपको सुनाई पड़ता है। जैसे पेड़ों का और जानवरों का, तो वो अलग अलग वो चूंकि अलग अलग वर्ड है तो इसलिए वो अलग अलग वहां से आवाजें आती हैं। तो ये पर उनको ये मानता है कि सारे शब्द परमात्मा के हैं और जिक्र रूह मानता है कि सारे शब्द परमात्मा के, तो उनको परमात्मा के जिक्र में ही ख्याल करता है। तो यानी जिक्र कल्ब में हुजूर हक और हुजूर खल्क बराबर है, और जिक्र रूह में हुजूर खल्क की बनिस्बत हुजूर हक को गलबा है। अब आपने बताया, जैसे कि वहां उन्होंने पहले शुरू में बताया था कि ध्यान से जाप बेटर है, इसी तरह आपने बताया कि जाप में भी हृदय के जाप से ज्यादा इम्पोर्टेंट रूह का जाप है। जिक्र सिर में जाकिर को हुजूर हक के या कोई हुजूर नहीं होता। जिक्र सिर में जाकिर को सिवाय हुजूर हक के और कोई हुजूर नहीं होता। मतलब इसका यह है कि जब दिल का जाप होता है तब चाहे परमात्मा का ख्याल रहे या दुनिया का या दुनिया की चीजों का, तबीयत लगी रहती है। यानी आवाज भी मालूम हो रही है, ईश्वर का ध्यान भी आ रहा है और कभी दुनिया की तरफ भी तबीयत मायल है। दोनों हालतों में शब्द मालूम होता रहता है। ये होता है जिक्र सिर में। और जो जिक्र रूह है उसके वक्त बमुकाबिले दुनिया और दुनिया की चीजों के ईश्वर का ख्याल ज्यादातर रहता है, दुनिया की तरफ कम रहता है। और जिक्र सिर के वक्त के सिवाय ईश्वर के दुनिया की तरफ ख्याल ही नहीं जाता है, यानी खाली ईश्वर का ध्यान बंधा रहता है। फिर आपने बताया कि जिक्र सिर में जाप करने वालों को ईश्वर से ज्यादा समीपता रहती है। जिक्र सिर आपने बेटर बताया है। और जिक्र रूह में क्या है कि ये और भी बेटर बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ ईश्वर का ही ख्याल रहता है और दुनिया का रहता ही नहीं, बहुत कम रहता है। तो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 5 जैसे अपने जो सीने पर 5 बताए मुकाम, तो उसमें पहला तो है लतीफा कल्ब, दूसरा लतीफा रूह, तीसरा लतीफा सिर, चौथा लतीफा खफी, उसके बाद है लतीफा अखवा, राइट है। तो पहला है लतीफा कल्ब, ये बाई पसली के नीचे की तरफ है जहां दिल धड़कता मालूम होता है। फिर दूसरा लतीफा रूह, वो दाहिनी पसली के नीचे है। तीसरे है लतीफा सिर, लतीफा कल्ब के जरा ऊपर की तरफ है। और लतीफा खफी, लतीफा रूह के ऊपर की तरफ है। और लतीफा अकफी सिर और लतीफा खफी के ऊपर बीचों बीच में, जहां पर हिलकी भर आया करती है ना, हिचकी जहां पे आती गले के बीच में, वहां पे होता है ये। तो आज जो अपन ने डिस्कस करी चीज, उसमें आपने सबसे पहले बताया कि धारणा और ध्यान से इम्पोर्टेंट बेटर है जाप, फिक्र से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जाप। फिर जाप में भी आपने 4 तरह के जाप बताए हैं। जिक्र कल्ब के ऊपर है सिर, फिर दूसरी तरफ है रूह, और फिर सबसे ऊपर है खफी। तो सबसे पहले आपने बताया कि कल्ब के जाप में तो मन शामिल होता है, इसलिए आप डिस्टरबेंस आपको हो सकती है। सिर के जाप में मन एब्सेंट हो जाता है, प्रकृति ज्यादा आती है, तो उसमें आप शब्द को, कल्ब में तो आप अपने शरीर में सुन लेते हो सब जगह, सिर के जाप में बाहर के शब्द भी आप अपने को सुनने लग जाते हो। और
इसमें एक शब्द नहीं, अलग अलग शब्द भी सुनाई पड़ते हैं। फिर तीसरा जाप आपने बताया था जिक्र रूह का, जो अदर साइड ऑफ चेस्ट है, नीचे की तरफ। उसमें आपने बताया कि ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा फोकसिंग है। अब इन्होंने और थोड़ा सा इसको खोला है, खोल के उन्होंने बताया कि इनफैक्ट ये 5 मुकाम है, बल्कि 6, 4 कल्ब, सिर, रूह, खफी, अखफा और अखफा अखफा। अब ये धीरे धीरे इस तरफ जा रहे हैं और बाद में, जैसा मेरे को याद है, आपने बताया कि सबसे जोरदार जाप तो जिक्र खफी का है। लाला जी साहब ने आगे कहीं लिखा है कि जिक्र खफी करा करें, यानी राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जब ये कल्ब खुल जाता है तो यहाँ पे जाप करना सबसे टॉप का माना गया है। तो वो जो 5 ऊपर जो है लतीफे, उनका सूरत इसकी ये है कि बाईं तरफ दिल धड़कता है लेफ्ट साइड में, इस वजह से यहाँ धड़कन और आवाज ज्यादा मालूम होती है, और राइट हैंड साइड पे दाहिनी तरफ ज्यादा साफ नहीं मालूम होती, बल्कि ख्याल सा आता है कि धड़कन होती है, लेकिन इस कदर कमजोर की मुश्किल से पता चलता है और बाज लोगों को पता ही नहीं चलता। और लतीफा सिर में कभी कुछ मालूम होता है और कभी नहीं। सिर चूंकि दिल के ऊपर है इसलिए उसमें थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाता है। और जिक्र खफी ये है कि वजूद रूह में छिप जाता है, क्योंकि जिक्र रूह जो है, जो मुकाम रूह है वो उस खफी के नीचे है, तो उसके अंदर एक तरह से छिप जाता है। और बाकी चीजें हैं, कल्ब के ऊपर सिर है तो सिर जो है कल्ब में छिप जाता है और खफी रूह में छिप जाता है। जैसे मखलूकात जिक्र सिर में छिप जाते हैं, जिस जाप की आवाज मालूम नहीं हो उसको जिक्र खफी कहते हैं। अच्छा, तो ये इनका कहना है कि चूंकि वहां पर जाप सुनाई नहीं पड़ता, जब सुनाई नहीं पड़ता तो वो और भी कमाल की चीज है। जो अभी तक जो किया बातचीत, उसमें पहले उन्होंने बताया कि जिक्र जो है, जाप जो है, धारणा ध्यान से बेहतर है। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई कि जाप में भी दिल का जाप, कल्ब का जाप में भटकाव है। उसके ऊपर सिर का जाप है, उस जाप में आप प्रकृति की आवाज भी सुन सकते हो, वो बाहर से भी कनेक्ट, वो उससे बेटर है। फिर उससे बेटर उन्होंने बताया कि रूह का जाप है जो दाईं तरफ नीचे है। अब ये इशारा कर रहे हैं कि जिक्र आवाज नहीं होती है, जिक्र खफी सबसे जोरदार है। अगर इसको जिसने साथ लिया हो तो चारों को साथ लेगा। अपने जिस्म की निगाह सूरत से हट जाती या जिक्र और शब्द का वजूद सूरत में समा जाता है, जैसे कि शब्द सूरत में समा जाता है। जिक्र और शब्द में भूल और गफलत नहीं होती और न नसिया होती है। नसिया मीन्स कंफ्यूजन भी नहीं होता। तो खास करके यही एक सबसे बड़ा वसीला असल नतीजा के पाने का है। ऐसे वसीले को पकड़ना सही इबादत और उपासना है। आपका कहना है कि चारों धारणा ध्यान से बेहतर है जाप, समाधि से नहीं, धारणा और ध्यान से बेहतर है जाप। और जाप में भी जो चौथा जाप है, जो रिमोटेस्ट जाप है खफी का, राइट हैंड पे ऊपर, वो सबसे जोरदार है। अब ये उपासना चाहे जिस्म हो या जिस्मानी हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, नाम हो या नामी हो, या उसके सिवाय और कुछ नहीं हो, मगर जिस वसीले से मकसूद को भूल जाए उसका वसीला पकड़ना और उसकी तरफ मुतवज्जह होना गुमराही और झूठ है। जिस चीज से मकसूद कहते हैं अल्टीमेट, आप अल्टीमेट को अगर भूल जाओ तो फिर उसके पीछे जाना बेवकूफी है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए सूफी के तमाम कर्म और वचन
जिसमें याद और जागृति और ज्ञान पैदा हो, जिक्र और जाप कहे जाते हैं। वही चीज अच्छी मानी जाती है, या तो आपको याद हो या जागृति आप में आए, अवेयरनेस आए, वही बेस्ट है, चाहे जैसे भी हो। और जो ऐसे न हो वो जिक्र और जाप हरगिज नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि जिक्र यानी, बाज मीन्स कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जिक्र यानी जाप की बहुत सी किस्में। जिक्र जुबान से जो किए जाते हैं वो हल्के भी होते हैं, और जोर से भी इसको जिस्म लिसानी यानी जुबानी कहते हैं। ये जुबानी जिक्र और जाप कल्ब, रूह, सिर, खफी, अखफा, खफी, अखफा होते हैं। यानी हर लतीफे पर किए जाते हैं। 6 लतीफे हैं, 4 स्क्वायर में और 2 ऊपर। यानी ये हर लतीफे पर किए जाते हैं और लफ्ज के साथ किए जाते हैं, और इसमें हरफों की सूरत इख्तियार की जाती है। और ये भी होता है कि कभी एक हरफ को पहले बोलते हैं और कभी उसी हरफ को बाद में बोलते हैं। कभी सांस, आधी सांस में एक आधा शब्द बोलते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए आधा शब्द बोलते हैं। शब्द में हरफों के बोलने के वक्त जो ठहराव या हरकत वगैरह होता है, उसके कायदे बंधे हुए हैं। अगर उन हरफों को या आवाज से अदा करें तो बोले तो जिहर कहते हैं। जिहर नहीं, जाहिर। वो इनफैक्ट जाहिर है वर्ड। जाहिर मीन्स प्रकट। अगर बोल रहे हैं और सुनाई पड़ रहा है तो जाहिर हो गया। और बिला आवाज के बोले जो खुद ही सुन सकें, उसको उनको खफी कहते हैं। खफी यानी खुफिया, यानी छुपा हुआ। यहाँ जो खफी का लफ्ज लाया गया है उसके मानी छुपे हुए के हैं। लतीफे या मुकाम का नाम नहीं है, जैसा कि ऊपर उसका जिक्र आया है। जिक्र कल्ब और मानसिक जाप में शब्द की सूरत को बार बार याद करना या उस नाम के नामी को दिल में अपने हाजिर या सामने रखना, इस तरह पर की हरफ के आगे और पीछे का, शब्द के आगे, हर्फ के आगे और पीछे का कुछ ख्याल न किया जाए, बल्कि एक मर्तबा उस नाम के हरफों और हरकतों और ठहराव को दिल में हाजिर कर लेना है। मतलब जैसे बोले ओम शांति, तो ऐसा नहीं कि ओम का अलग कुछ अर्थ है, शांति का नहीं, इनके अर्थ हैं अलग, लेकिन उसको एक साथ ही बोला जाता है। अच्छा, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं वो पूरा कलमा है, और जो हर्फ होता है एक ही शब्द। अच्छा, तो जिक्र रूह में ये होता है कि उस नाम को भूल जाना होता है। हाँ, कल्ब में आप उसको रिपीट कर रहे हो और आप उसको ये प्रकट हो रहा है वो, हालांकि वो दिल में हो रहा है, दिल में ही कर रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर ही अंदर उसको बोल भी रहे हो, जान रहे हो। रूह में क्या होता है कि आपको करते करते आप भूल जाते हो और वो आपका जाप ईश्वरी करने लग जाता है। जिक्र रूह में ये होता है कि उस नाम को भूल जाना होता है जिसको कि जपता है, और उस नाम के कि आप कोई जाप करते करते आपके हाथ से माला छूट जाती है और आप गहरे चले जाते हो, फिर देखते हो आंख खुलती है, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, तो 20 मिनट जाप रुका नहीं था, वो चल रहा था। और उस नाम के नामी को दिल में हाजिर या कायम कर लेना होता है। अगर आप कायम करके बैठे हो तो फिर वो जाप हो रहा है आपका। मसलन लफ्ज के हर्फ यानी शब्द बगैर जिनसे कि वो नाम बना है याद नहीं रहते हैं, बजाय उसके ईश्वर की याद बाकी तो जिक्र सिर में खास बात यह है जो कल्ब के ऊपर है, उस जिक्र पे आप याद करते करते खो जाते। तो दिल का जाप अच्छा है, लेकिन सिर का जाप, हृदय के ऊपर का जो स्थान है, ये हृदय से मेरे ख्याल से 2 या 3 इंच ऊपर है, बिल्कुल वर्टिकली अप, और यहाँ पे जाप करने से आप खो जाते हो जाप करते करते, और आपका जाप फिर ईश्वर ही करता है। चूंकि असल फितरत यानी प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, इसलिए जाप करने वालों की अलग अलग खासियतों
की वजह से जाप और जिक्र की भी जुदा जुदा सूरतें होती हैं। मसलन बाजों को जिक्र कभी हो जाता है और अक्सर नहीं होता, कईयों को इसके बरअक्स होता है, कभी इंटरमिटेंटली होता है। बाजों को मरते दम तक नहीं होता, लेकिन आखिरी वक्त एकदम भभूका सा फूट निकलता है। अलबत्ता सब लोगों को मालूम रहता है कि हम जाकिर हैं और जाकिर का मतलब हम जागृत हैं। हम जब भी 3 बार आप बैठ जाते हो पूजा में अपने कहीं, तो उसमें क्या आपका हृदय जाकिर हो जाता है, हृदय जागृत हो जाता है और जाप करते रहते हैं और ये भी जानते हैं कि हमारे और उसके दरमियान जिसका हम ध्यान करते हैं जाप जरूर है। सबसे बढ़िया दर्जे का जाप ये है कि जाप और जाप करने वाले का नाम और निशान भी दरमियान से उठ जाए। ये होता है खफी में जाके। और जिसका की जाप किया जाता है वो ही सामने रहे और जाप करने का आनंद भी नहीं रहे और आनंद को भी नहीं जाने। ये खफी में होता है। जिक्र अखफा और अखफी अखफा में ऐसी हालत होती है जो ऊपर बयान की गई है, यानी आनंद का और आनंद के जानने का ख्याल नहीं होता। अच्छा, इन्होंने खफी में तो कहा था कि जाप में नाम नामी सब गायब हो जाते हैं, और खफा और अफका में यानी जो सबसे ऊपर रहता है, छठे नंबर कंठ का जो ऊपर का है, ऊपर के जो कंठ के ऊपर, हाँ, उसमें आनंद भी चला जाता है। जो आनंद भी चला जाता है तब समझो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आनंद भी तो एक बंधन है वो भी। तो वो है कि अखफी अखफा, लास्ट वन, 6th वन, 5th and 6th। जिक्र अखफा उस जगह और मुकाम के नाम को कहते हैं जो नक्शे में सबसे ऊपर और बीचे बीच दिखलाया गया है। और अखफी अखफा वो मुकाम है कि जो नुक्ते सुवैदा के मुकाम यानी दोनों भवों के दरमियान, यानी थर्ड आई की जो जगह पे है अखफी अखफा, वहां पर जाके इसका आनंद भी खत्म हो जाता है। कंठ यानी गले की जगह जो जिक्र होता है, मतलब अपने पिक्चर में वो बना है, देखो 5 है ना। अखफी तो है गले पे, कंठ। हाँ। और अखफी अखफा है थर्ड आई पे, आगे चक्र पे। कंठ यानी गले की जगह जो जिक्र होता है वो बहुत साफ और मजबूत और देर तक ठहरने वाला होता है। मुमकिन है कि अखफी अखफा इसी को कहते हैं। इस मुकाम की तफसील में जरा शक है, दरियाफ्त तलब है। पर इन्होंने एक चीज तो बता दी कि जो थर्ड आई पे जो है, आज्ञा चक्र पे जो है, वहां का जाप धीरे धीरे कम होते वो पहले जाप छूटता है, फिर नामी छूटता है, फिर नाम छूटता है, फिर उसके बाद उसका ख्याल भी छूट जाता है, उसके बाद थर्ड आई पे आके उसका आनंद भी छूट जाता है और जाप होता रहता है। हजरत शेख शरफुद्दीन यही मुनेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिक्र यानी जाप की 4 सूरतें हैं। अव्वल ये कि असलियत और गहराई और सत के भंडार में जबान से जाप होता है, लेकिन दिल वहां नहीं पहुंचता और गाफिल है। दूसरे, जबान जाकिर है और दिल भी उसके साथ और मुआफिक है, लेकिन इतना है कि दिल कभी कभी सो जाता है मगर जबान का जाप नहीं जाता। ये सिर पे होता है कल्ब के बाद। तीसरे में जबान दिल से और दिल जबान के साथ और मुआफिक होते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों गाफिल हो जाते हैं। ये है अपना रूह पे। और चौथे में ये होता है कि जुबान गाफिल और बेकार होती है मगर दिल जाकिर और हाजिर रहता है। यह बड़े दर्जे का जाप है। इस जगह बिल्कुल जरूरी काम हुजूर और आगाही का है। ये है 4th अल्टीमेट, खफी का 4th प्लेस का जाप है, खफी का। और इससे भी बेटर है अफका का ऊपर। दिल का हर वक्त काम पर हाजिर रहना
और यह मालूम होना कि काम जाप का हो रहा है हुजूरी कहलाता है। हुजूरी मीन्स प्रेजेंस, यानी आगाही खबर और ज्ञान का नाम है। आगाही जो है वो क्या है? खबर और ज्ञान का नाम है। यही जिक्र और जाप की हकीकत है, और जाप करने वाले को इस मुकाम में भी वो रुतबा हासिल हो जाता है कि अपने दिल की आवाज को सुनता है, और जाप करने वाले के सिवाय कोई दूसरा उस आवाज को नहीं सुन सकता। बाज लोग ये कहते हैं कि अभ्यास शुरू करने वाले के लिए जिक्र और जाप मुफीद होता है। मुफीद मीन्स फेवरेबल। दरमियानी के लिए स्वाध्याय वगैरह, और इंतहा पर पहुंचे हुए के लिए नमाज, संध्या वगैरह। वो जो कर्मकांडियों के लिए वो। लेकिन मेरे नजदीक ये अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें। ये अब लाली महाराज लिख रहे हैं, ये लाली महाराज लिख रहे हैं कि मेरे नजदीक अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें, और नाजीज और गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। मतलब आप इन्फिल्ट्रेट मत होने दो, और परमात्मा के सिवाय किसी की तरफ तवज्जो न करें, और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा कर लें, और सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करना, और अपने आप को मेट कर उसी में महब और लय हो जाना, और इसी काम में अपने आप को मिटा देना सबसे ज्यादा नजदीक रास्ता और असल पद तक पहुंचने का यकीनी जरिया है। ये श्रीमान लाली महाराज का इम्पोर्टेंट चीज। हाँ, ये उनकी हर बुक के एंड में भी लिखा रहता है। हाँ। और कई फ्रेम करके भी इस पैराग्राफ को लिखा हुआ है। इसमें आपने कहा है कि जिक्र खफी का जाप करें, 4th प्लेस का, क्योंकि आज्ञा चक्र का जाप हर कोई शुरुआत से नहीं कर सकता, जिक्र खफी पे कर सकता है। और गैरजिन्स और ऐसे गैर सोबत के इम्प्रेशन से दिल को साफ रखें, और अपने को कंसंट्रेशन के साथ हाजिर रहने की इरादा करें, और ईश्वर के चरणों में लगाव पैदा करें, और उसी में अपने आप को मेट दें, उसी में महब हो जाएं, उसी को मिटा डालें, तब तो आपका काम होगा, वरना संशय है। तो आज अभी तक अपन ने कमाल इंसानी में जो पढ़े हैं अपन ने 25 से 1 पेज के आसपास, उसमें पहला तो श्रीमान लाली महाराज ने कहा कि कमाल इंसानी ये है कि ईश्वर में फना फिल्ला की सरहद में पहुंच के बका बिल्ला में बाकी रहे। यानी 4 उन्होंने मुक्ति बताई है: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो किसी तरह से एक एक करके 4 मुक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहली तो है उसके लोक में पहुंचे। सालोक यानी करीबी, कुर्ब, या इलाही या करीबो कुर्ब कर अपना था, पहली मुक्ति है ये। लेकिन ये भी बड़ी महान बात है। तो किसी तरह से ईश्वर की समीपता प्राप्त करें, फिर उसके बाद जो है वो पहले उसके लोक में पहुंचे, फिर समीपता प्राप्त करें, फिर उससे एक रूप हो जाएं, और फिर उसमें मिलके न वो रहे न आप रहे, सिर्फ जैसे का तैसा हो जाए। और फिर आपने बताया कि ये इसको कैसे शुरुआत में तो आप अद्वैत को पकड़ सकते हो और जा सकते हो, वो मेहनत का काम ज्यादा है, बाद में सब चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। पहली सैर जो है वो मुश्किल है, बाकी की सैर जो है वो ऑटोमेटिक है। पहली मुक्ति होने के बाद बाकी की सारी मुक्तियां ऑटोमेटिक होने लगी। पहले पेज में लिख दिया सब उन्होंने। अब फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा, तब उन्होंने बताया कि इसका बेखुदी में जाके ही हो पाएगा ये, यानी समाधि लगेगी तो ये हो पाएगा। अब उन्होंने कहा कि समाधि लगने के तरीके कैसे निकालें अपन। समाधि लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना काम शुरू नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि 2 तरीके हैं, जिक्र और फिक्र। इसके पहले उन्होंने एक चीज और बताई थी कि 2 तरह के साधु होते हैं, एक तो टिक जाते हैं और एक कभी टिकते हैं कभी उठ जाते हैं। एक अरबाब तवलीन कहलाते हैं, एक अरबाब तमीन कहलाते हैं। तो वो कुछ
बात स्थायी होने में जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि जो हमेशा कभी घबराता नहीं और जो स्थित हो जाता है उसको साहिब तमकीन कहते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होता है वो होना जरूरी है। फिर उन्होंने बताया कि जिक्र फिक्र दो तरीके हैं। जिक्र यानी जाप करना, जिक्र यानी जाप करना, फिक्र यानी ध्यान करना। तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि धारणा और ध्यान से बेहतर जाप है। अगर आप समाधि में पहुंच गए हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप समाधि में भी बैठो और जाप भी करो। लेकिन अगर आप धारणा और ध्यान पे टिके हुए हो तो जाप ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि जाप से आपको फायदा होगा। फिर जाप के भी उन्होंने 5-6 मुकाम बताए हैं, और उसमें फिर उन्होंने जो कल्ब, सिर, रूह, खफी, अखफा और अखवा का, तो कल्ब का जाप उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट्री बताया, जिसमें कि आप मन उसमें जुड़ा रहता है तो मन आपको भुला भी देता है जाप को। आप जाप करते रहते हो, आपको पता रहता है, जिसका जाप कर रहे हो वो शब्द भी पता रहता है। सिर का जाप जो है, उसके ऊपर का जो है, उसमें आप को उस जाप के शब्द से भी परे चीजें मालूम पड़ती हैं। प्रकृति में जो भी शब्द हो रहा है वो भी सुनाई पड़ता है। थोड़ा और सूक्ष्म है ये, उससे सूक्ष्म है रूह का जाप, राइट हैंड साइड नीचे का। उसमें जो है आप भूल जाते हो, जो जाप कर रहे हो वो भी आपका मिस हो जाता, वो स्लिप हो जाता है, और आप एक जिसे कहते हैं कि एक बेहोशी की सी हालत में चले जाते हो। उससे भी ऊपर का जाप है खफी का जाप, जिसमें न जाप करने वाला रहता है, न जिसके लिए जाप किया जाता है वो रहता है, न जाप किया जाता है वो रहता है। और उससे भी ऊपर जाप है आज्ञा चक्र का जाप, जिसमें कि आनंद भी एब्सेंट हो जाता है पर जाप चलता रहता है। और उन्होंने बताया कि ये उनको इस तरह से, इस रास्ते से चलना है। और फिर उन्होंने लास्ट में बताया कि, और उन्होंने अपना जो लाली महाराज ने कमेंट किया है कि मेरे हिसाब से तो 4th प्लेस का जो खफी का जाप है, उसका जाप सबसे बढ़िया है। वहां जाप करने का अपने को ध्यान रखना चाहिए। करना में सिंपल है, जो भी जाप कर रहे हैं ऐसा दिल के बदले में वहां पे करना शुरू करें, वो मालूम पड़ जाएगा। वो स्थान जब खुल जाता है तो वो वहां पे जाप वो करना आसान हो भी जाता है, ऐसा मेरा सोचना है। अब जिक्र के चंद आदाब लिखे जाते हैं। आदाब वो बातें हैं जो आप करने में और उनके सहल बनाने में मददगार होती हैं। अगर ये बातें नहीं बरती जाएं तो कठिनाई होती है और अच्छी तरह काम नहीं बनता है। ये बातें 20 हैं, जिनमें से 5 ऐसी हैं जो जाप करने से पहले की जाती हैं, 12 ऐसी हैं जिनका जाप शुरू कर देने के बाद ध्यान रखना पड़ता है, और 3 ऐसी हैं जो जाप के बाद रखी जाती हैं। ये यम नियम का प्रोसीजर, इसको अपन फिर कल देखते हैं।